अस्सलामुअलैकुम गाइस, क्या हाल है? मेरे सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं सादी रिएक्ट्स यूट्यूब चैनल और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक नई वीडियो के मुतालिक बताने से पहले जिन्होंने हमारे चैनल सादी रिएक्ट्स को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया वो भाई अभी जाएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करते रहें। चलें आज की वीडियो के टाइटल की अगर बात करें, आज की वीडियो का टाइटल है लूज टॉक विद बॉलीवुड किंग शाहरुख खान डॉक्टर मनीष कुमार। तो आइए चलते हैं, बिना किसी इंतज़ार कराए वीडियो करते हैं स्टार्ट। इसके मामले में सारे मीडिया में आर्यन और शाहरुख के बारे में बातचीत हो रही है, तो हमने सोचा कि आज किंग खान को ही अपने स्टूडियो बुलाया जाए, उनसे बातचीत की जाए। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू सो वेरी मच। और काहेगा किंग सर, अब तो मैं तो किंग कॉन्ग हो गया हूँ। क्या कहूँ सर मैं आपको। मुझे अपना एक डायलॉग याद आता है कि सर, एक लड़की थी दीवानी सी, अलबेली सी, मस्तानी सी, नजरें झुका के शर्मा के गलियों से गुजरती थी, चोरी चोरी चुपके चुपके जेलों में जाया करती थी और जेलों में जाके अपने बेटे आयरन से कहा करती थी, बेटा ये बर्गर खा ले बेटा। और वो यही कह पाता था कि माँ मैं इंडियन फूड नहीं खाऊंगा, इसलिए वो बाहर का खाना खाता है। और वो तो वीड भी, सॉरी मैं खुद अजीब सा बिहेव कर रहा हूँ, लेकिन वो तो माल भी यहाँ का नहीं फूकता सर, बाहर का फूकता। तो बस यही कह पाता हूँ मैं उसको कि बस आयरन तूने क्या कर दिया, क्या कर डाला अपने बाजीगर बाप को, तूने ये बॉस बना दिया। ये जो अभी आप रो रहे हैं जी, ये चोरी चोरी चुपके चुपके आपका बेटा ड्रग्स ले रहा था, तब आपकी जो सारी अकल वो कहाँ गायब हो गई थी? सर मैं तो आपको क्या बताऊं कि मैंने एक काम पहले कीजिए, पहले चश्मा को उतारिए जी, नजरें मिला के बात करना सीखिए आप। नजरे क्या सर, मैं तो कुछ भी मिलाने लायक नहीं रहा सर। आपको तो पता ही है कि अगर एक बेटा जेल में बंद हो तो बाप के ऊपर क्या बीतती है सर। तो आप तो ही कह रहे थे कि भाई अपने बेटे को हम पूरी फ्रीडम दे रखी है कि ड्रग्स करो, सेक्स करो। सर मैंने माना सर, मैंने माना कि एक बार मैंने एक इंटरव्यू में सिम्मी ग्रे बाल, जिनके बाल हमेशा ग्रे रहते हैं, उनसे कहा था कि भाई मेरा बेटा जो मैं नहीं कर पाया वो करे, वो ड्रग्स करे, सेक्स करे, वो डांस करे, वो वीड ले, वो जो मर्जी लेना चाहे ले, लेकिन मैंने ये नहीं कहा था सर कि वो जेल जाए यार। जेल मतलब जेल में कैसे बंद हो गया यार वो। मैंने इतना बचाया उसके लिए, मन्नत बनाई, उसको जन्नत बनाया, लेकिन इसने मन्नत और जन्नत दोनों की बत्ती बना के ऐसी जगह घुसेड़ दी कि ना मैं रोने में हूँ ना मैं हंसने में हूँ सर। तो जो लोग तो कहते हैं कि जैसा बाप होगा वैसा ही बेटा होगा। मैं मानता हूँ सर कि मैं थोड़ा सा ऐसा हूँ, थोड़ा सा वैसा हूँ, क्योंकि अम्मी जान कहा करती थी कि जब तक है जान तब तक है टांग, और मेरी टांगे हमेशा ये कहती थी कि जो भी करो अच्छे से करो। और मैं करता था सर, लेकिन मैं आज तक कभी ना सलमान की तरह पकड़ा गया हूँ ना अपने बेटे की तरह। जेल में मैंने एक भी रात गुजारी, एक भी रात नहीं गुजारी है सर। मुझे एक बात बताइए कि आप तो राहुल गांधी के इतने अच्छे दोस्त हैं, प्रियंका वाड्रा से भी आपकी बहुत ही अच्छी दोस्ती है, मदद नहीं किया इन लोगों ने? सर राहुल से एक बार मैंने मदद मांगी थी तो उसने कहा कि मैं सिर्फ आपको अपना नाम दे सकता हूँ, वो भी फिल्मों में यूज करने के लिए, और उसने दिया मुझे। मैं गलत नहीं बोलूंगा सर, काफी फिल्मों में मैंने राहुल नाम रखा है और वो फिल्में हिट हुई हैं। और जहां तक प्रियंका की बात है सर, प्रियंका सिर्फ मुझे चोपड़ा पसंद है। आई लाइक जंगली बिल्लियां, फिर मैं मोड में आ जाता हूँ। आई एम सॉरी सर, आई एम सॉरी, आयरन तूने क्या किया यार, क्या किया? पापा को किसी लायक नहीं रखा आर्यन तूने, आयरन सॉरी तूने। लोग ये कह रहे हैं कि सलमान खान इतने बड़े केस में फंस गया था, वो जेल नहीं गया। लोग यही सोच रहे थे कि भाई आप तो किंग खान हैं, आपका बच्चा तो जेल के अंदर नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी आर्थर रोड जेल के अंदर तो जाना ही पड़ गया। ये बहुत बड़ी हार है आपके लिए। सर मैं हमेशा से अपने आप को समझता था एक बाजीगर, कि हर बाजी में निकल जाऊंगा, हर बाजी में मेरी मतलब मैं लोगों को शिकस्त पहुंचा दूंगा। लेकिन मैं सर
एक वो रईस हूं जो जिसे कुछ कुछ नहीं सर, बहुत कुछ होता है। और आज जिस हालात में मैं हूं सर, मुझे लगता है कि कल को अगर थोड़ी सी मतलब उसकी मरम्मत हुई और उसने अगर मेरा नाम वाम ले दिया तो आज जो मेरे पास है कल हो ना हो, मुझे यही लगता है सर। आप एक बात बताइए कि क्या आपको कभी मालूम नहीं चला, उसने तो कहा एनसीबी को कि 4 साल से वो ये सारी हरकतें कर रहा था, आपको कभी जन्नत के अंदर में पता नहीं चला? सर इतने कमरे हैं, इतनी चीजें हैं, इतनी फैसिलिटीज हैं, इतने लोग हैं, इतने नौकर चाकर हैं, आप उसका कोई भी फोटो देख लीजिए, कोई भी मेरे बेटे का आयरन का कोई भी फोटो देख लीजिए, सब में एक अलग सा एटीट्यूड होता है उसका, मतलब यूं देख रहा होता है। मैंने कहा भाई आर्यन ये क्या है? मैंने अब ध्यान दिया सर आपके कहने पर, जैसे आपने बोला, मैं रिकॉल कर पा रहा हूं कि मैंने जितनी भी उसकी फोटोग्राफ्स देखी सब में कुछ ना कुछ फूंक करके बैठा है वो। और मैं अपनी बीवी जिसको जब लाया था तो गोरी चिट्टी थी और अब देखिए मन की काली है वो। उसने अपने बच्चों पे ध्यान नहीं दिया, मेरे बच्चों पे ध्यान नहीं दिया और वो ऐसे निकल रहे हैं सर। अब किसी को जन्नत दे दी सर, मतलब मन्नत दे दी, उसको जन्नत बनाना एक औरत का काम होता है सर, लेकिन इसमें तो दोनों माँ बेटों ने मिल करके मेरा आई हेट गर्ल्स सर, आई हेट गर्ल्स सर। लेकिन ये तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन में एनसीबी के सामने इन्होंने कहा कि मेरे पापा के पास तो टाइम ही नहीं है, हमें अपने फादर से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। ये कैसा परिवार चला रहे हैं आप? सर मुझे एक बात बताइए कि एक आदमी जो कि बिना किसी अप्रोच के, बिना किसी जानकारी के, बिना किसी लोगों के मुंबई आता है, तब बॉम्बे हुआ करता था, यहाँ पे आके अपना एक वर्चस्व काम करता है और उसको मेंटेन करने के लिए वो बहुत सारी चीजें करता है। मैं कहता हूं, मैं मानता हूं कि मैंने भी सारी चीजें की हैं। मैंने भी, आपको क्या लगता है कि मैं पहली फिल्म के अंदर हर डायलॉग किरण बोलता था? नहीं सर नहीं, वो मैंने गलत ले लिया था माल। तो फिर जब ऐसा हुआ तो यश साहब ने कहा कि नहीं चलने दो इसे, ये एक स्टाइल बन जाएगा तुम्हारा। वो पहचानते थे, लेकिन मैं कौन से स्टाइल में अपने बेटे को देखना चाहता हूं वो आज तक कभी पहचान ही नहीं पाया। जब मैं तुम्हें सारी सहूलियतें दे रहा हूं, तुम बोलते हो कि पापा मुझे नशा करना है, घर में बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी का नशा लाता हूं सर मैं, चाहे वो दारू हो, विस्की, फलाना हो, ढिमाका हो, वीड हो, जो भी हो। मैंने कहा जो लेना है घर में लो, सबको बुला लो। और उसके बाद वो इस तरीके का काम करता है, तो आप बताइए मैं क्या करूं? मेरे पास टाइम वाकई में नहीं है उसको देने के लिए, लेकिन मेरे पास जो जो चीजें हैं वो आजकल के बाप अपने बच्चों को मुहैया नहीं करा पाते। और मुझे क्या क्या सुनने को मिलता है सर आजकल। मेरे पास एक मैसेज आया, उसमें लिखा हुआ था कि बाप गुटखा बेच रहा है और बेटा वीट बेच रहा है, मतलब खा रहा है। और मैंने उनको, और एक और मैसेज आया सर मेरे पास, तौबा तौबा अल्लाह माफ करे मुझे। उसमें लिखा हुआ था कि अरे वो तो पान गुटखा चबाने गया था और वो तो वहां पे नमाज पढ़ने गया था क्रूज पे, उसको खामखाई पकड़ लिया। तब एक बाप के दिल पे कितनी चोट लगती है सर आप देखिए। लेकिन आप जो दलीलें दे रहे हैं, काम आप उल्टा कर रहे थे। ये नवाब मलिक को क्यों डिफेंस करने के लिए भेज दिया? नवाब मलिक आपके फेवर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इससे तो और मामला खराब हो गया। सर देखिए, मरता क्या ना करता, मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था सर। क्योंकि आप देखिए, वो तो भला हो उस वक्त का जब किसी ने मेरा हाथ जो है सलमान के हाथ में दी थी। क्योंकि कोई कुछ भी कह ले सर, कुछ भी बात हो जाए, लेकिन भाई भाई रहता है सर। उस बंदे ने मेरे कंधे से कंधा मिला के बोला कि शाहरुख, ये तुम्हारा नहीं मेरी कौम का सवाल है। मैंने कहा मेरी कौम? मैंने कहा वो बॉक्सर? कहता हाँ, जैसे वो लड़ती है वैसे हम भी लड़ेंगे। मेरी कौम, आप समझ रहे मैं कहाँ कहना चाह रहा हूँ? आप बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। बस वही है सर। अब एक बात बताइए कि जैसे ये पॉलिटिक्स आ गया, आपको मालूम है दिल्ली में प्लानिंग हो रहा है अब आपके बेटे को छोड़ के आपको पकड़ने की। ये जो आपके जो लिंक दाऊद इब्राहिम और बड़े बड़े लोगों से है, ये सारे पाकिस्तानियों के साथ मिलकर आप जो बिजनेस डीलिंग करते हैं, अब वो कच्चा चिट्ठा सामने आएगा तो फिर आप क्या कीजिएगा? सर देखिए, मैं ये तो मानता हूं कि बहुत से ऐसे काम हैं जो जिन्हें लीगल नहीं कहा जाता, और मैं मानता हूं कि मैंने वो किए भी हैं अपनी जिंदगी में, लेकिन कई बारी इस तरीके से किए हैं कि जो मुझे नहीं करने पड़ते, मतलब मैं नहीं करना चाहता था।
अब आप देखिए कि या तो गोली खाओ या काम करो, पर जिसे काम करना है सर वो कुछ ना कुछ खा करके कुछ ना कुछ तो काम करेगा। पहले ये होता था कि आटे में क्या बोलते हैं नमक की तरह काम होता था, अब पूरा का पूरा नमक ही थोड़ा सा आटा मिलाना पड़ रहा। अब क्या करूं सर, मैं करना तो पड़ता ही है सर। और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि किसी की बद्दुआ ऐसी लगी है कि जो मेरा बेटा भी पकड़ा गया है और निकलने का नाम ही नहीं ले रहा। तो ये आपको क्या लग रहा है कि मोदी सरकार आपके पीछे पड़ जाएगी? डर नहीं लग रहा है मोदी सरकार से और अमित शाह से खास करके? मैं आपको क्या बताऊं सर, अब जब दूसरे खान सलमान की मैंने बात कर दी तो तीसरे खान को लाना भी अनिवार्य है, ज़रूरी है, और एक मेरा जिम्मेदारी भी है कि मुझे आज पता लग रहा है कि जब आमिर की बीवी को क्यों डर लगता था। मुझे आज पता लग रहा है कि नसीर साहब यहाँ पे क्यों डरते हैं। मुझे आज पता लगा कि ये जो हमारे जावेद साहब हैं इनको क्यों यहाँ पर प्रॉब्लम होती है। मतलब आप भी मुस्लिम कार्ड खेलना चालू कर दिए? सर देखिए, हमारे पास तो एक ही कार्ड रहता है लास्ट में दिखाने को, और अगर वो ना दिखाए तो फिर वैसे मरते हैं, और आपको तो पता ही है कि मरता क्या ना करता सर। अब एक बात सच बताइए, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई इतना सारा कुछ हो गया, बेटा जेल चला गया, इतने सारे कंट्रोवर्सीज आ गए, ड्रग्स का आ गया। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये सब पीआर एक्सरसाइज है, अपने बेटे को लॉन्च करने के लिए, हीरो बनाने के लिए ये इस तरह का ड्रामा शाहरुख खान कर रहा है। क्या ये इसमें सच्चाई है? सर मैं आपको सच बात बताऊं तो मेरे बेटे की माँ का प्लान था ये, मैं आपको बताऊं। तो ये लॉन्च तो फिल्मों में होगा, आपने क्यों उसे क्रूज के ऊपर भेज दिया? सर ये इसकी माँ का मतलब, सॉरी बेटा भाई, ये इसकी माँ का ही प्रोग्राम था, ये प्लान था ये। आप मुझे बताइए कि मैंने कहा कि यार नॉर्मली हम कोई फिल्म करते हैं और उसको लॉन्च करते हैं, कहती नहीं नहीं नहीं, कुछ ऐसा होना चाहिए, कुछ वैसा होना चाहिए कि आपका ये जो स्टाइल हिट है उसका भी कुछ ऐसा स्टाइल हिट हो। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा फिर एक काम करते हैं कि इसको क्रूज पे भेज देते हैं, वहाँ पे कुछ फोटोशूट हो जाएंगे, कुछ चीज़ें हो जाएंगी और थोड़ा स्कैंडल हो जाएगा, लोग इसकी तरफ भागेंगे, पुलिस वाले भागेंगे, और उसके बाद फिर हम इसकी फिल्म लॉन्च कर देंगे। अब हम इसको ऐसे लॉन्च करना चाह रहे थे, लेकिन एक चीज़ जो थी क्रूज के उधर वहाँ पे नेटवर्क का दिक्कत था, और इसकी जो माँ है उसने ये प्रॉब्लम कर दी कि उसने इसको ये नहीं बताया कि वहां पे माल नहीं लेकर के जाना है। वो लड़कियों वाला माल तो ले ही गया, उसके साथ में वो ऐसी ऐसी जगह पे छुपा करके लेके गया कि मैं आपको बता भी नहीं सकता हूँ सर। वहां पे खुल गए राज, और उसको पता नहीं था कि ये एनसीपी वाले पीछे पड़े, और सारे के सारे उन्होंने धावा बोल दिया। सारा क्रूज बत्ती बना के उसकी, मतलब अब मैं क्या बता सकता हूँ। अब सुनने में आ रहा है कि वो जब पूछताछ होता है तो बहुत रोता है वो। सर एक्टर की औलाद है, कुछ तो ऐसी एक्टिंग करेगा कि जिससे पता लगे कि पिटाई कम हो। मैं खूब पिटा हूँ सर दिल्ली में, बहुत जगह पुलिस वालों ने रोक लिया कि बैरिकेड्स लांग करके आ गए, ये हो गया वो हो गया। मैं भी 2-3 बार ही रोया सर और मैं बच गया। तो मैंने उसको थोड़े से टिप्स दे रखे हैं कि अगर कहीं पिटने की बात हो, कहीं तुम्हारी दोनों खान सो जाने की बात हो, तो तुम ये एक्टिंग कर देना। तो बस वही कर रहा है सर वो। अब ये बताइए कि आपको कैसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग, सुनील शेट्टी हो, रवीना टंडन हो, तमाम सलमान खान हो, ये सारे लोग आपके साथ सिंपथाइज कर रहे हैं, आपके सपोर्ट में आ गए हैं। क्या ये सपोर्ट का कोई मायने मतलब है? बेटा तो फिर भी जेल चला गया। सर देखिए, मुझे एक बात लगती है कि इन सब चीज़ों से कुछ नहीं होता है कि भाई ये सपोर्ट कर रहा है, वो सपोर्ट कर रहा है। यार अगर इतना ही सपोर्ट कर रहे हो तो जा करके उसको भी बर्गर खिला दो या कुछ ऐसा खिला दो कि जो उसको उसकी भूख मिटे। वहाँ पे जा करके किसी पुलिस वाले को पकड़ करके बोलो कि भैया इसको थोड़ा कम मारना, भैया इससे थोड़ा कम क्वेश्चन पूछना। ये क्या अपना वो, अब एक बात बताइए कि अगर भगवान ना करे कुछ उल्टा सीधा होता है, जब कैंडल मार्च लेके निकल जाते हैं, भाई कैंडल से क्या फायदा हो रहा है यार? उसको भी जला रहे हो और हमको भी जला रहे हो घर में बैठे बैठे। ऋतिक रोशन ने तो एक पूरा पोस्ट लिख दिया इंस्टाग्राम पे, खत लिख डाला कि भाई लगे रहना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अरे सर, कंगना के टाइम में वो मेरे पास आया था तो मैंने उसकी मदद कर दी थी, और ये इसी वजह से ये सब चीज़ें हो रही हैं। जिसकी मैंने मदद की है वो आकर के बस टेटे टेटे कर रहे हैं और कुछ नहीं, मेरा दिमाग और ख़राब कर रहे हैं। आयरन, तूने ऐसा क्यों किया? तू मेरा इकलौता आयरन था और तू आपके ऊपर बहुत सारी विपत्ति आ गई है, बेटा आपका फंस गया है,
बदनाम हो गया है। और बेटे के साथ साथ लोग तो ये कह रहे हैं कि अब बाप की बारी है, तो आपको कुछ संतावना की ज़रूरत है और लोगों से। ये वीडियो जो बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो थी। अगर वीडियो की बात की जाए तो यार शाहरुख खान की जो मिमिक्री की है और कॉपी की है यार, बहुत ही आला। और ये जो है मेरे ख्याल में हर फन मौला है, हर बंदे की यार आवाज़ निकाल लेते हैं। ये क्वालिटी बहुत ही कम लोगों में होती है। लेकिन जो रिसेंट चल रहा था, आपको पता है अरियान खान का स्कैंडल जो चल रहा है ड्रग्स के मामले में, उसके ऊपर इन्होंने पूरा एपिसोड बताया कि किस तरीके से शाहरुख खान को लोगों को जवाब देना पड़ रहा है और बहुत ही मुश्किल हो रहा है यार उनके लिए जवाब देना। देखिए, किसी भी बड़ी शख्स की इज़्ज़त जो है ना, वो मैं समझता हूँ हर बंदे को करनी चाहिए। लेकिन जो इस तरीके के शोज़ होते हैं, कॉमेडी शो, उसमें हर बंदे की कॉमेडी बनाई जाती है। कभी आप देखेंगे इसमें राहुल गांधी की एक्टिंग कर रहे होंगे, कभी शाहरुख खान की, कभी इमरान खान की, कभी फवाद चौधरी की, तो कभी किसकी। मतलब बड़े बड़े जो पॉलिटिशियंस है, ख़ास तौर से ये टारगेट करते हैं पॉलिटिशियंस को। तो रिसेंट ये केस चल रहा था बहुत ज़्यादा, तो उन्होंने मेरे ख्याल में इस वजह से टारगेट किया है शाहरुख खान को। लेकिन बेहद ज़बरदस्त, मज़े से भरपूर था, कॉमेडी से भरपूर था, अच्छी वीडियो थी, मुझे बहुत ज़बरदस्त लगी। तो गाइज़, अगर आपको भी अच्छी लगी तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और उसी के साथ साथ यह आपको वीडियो कैसी लगी लाइक करेंगे तो उससे मुझे पता लग जाएगा। और नीचे अच्छा सा कमेंट्स करेंगे, जब मैं पढ़ूंगा तो मुझे पता लग जाएगा कि आपने वीडियो को एंजॉय किया कि नहीं किया। तो गाइस, ये थी वीडियो, मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला फिर नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम।